Friends, I am Dilnawaz Ahmad. Welcome to my YouTube channel, The Real Facts by an Ordinary Indian. मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज हम वसीम रिजवी जी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को डिस्कस करेंगे। हम उनकी हाइपोक्रेसी को एक्सपोज करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, वसीम रिजवी जी फॉर्मर चेयरमैन ऑफ शिया वक्फ बोर्ड इस्लाम धर्म छोड़ के सनातन धर्म में शामिल हो गए हैं और इस वजह से वो काफ़ी चर्चा में हैं। इंडियन मीडिया वाले बार बार उनका इंटरव्यू लेते हैं और इस्लाम के खिलाफ उनके व्यूज़ को टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों से पूछना चाहूँगा कि जब कोई आदमी इस्लाम धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शामिल हो जाता है तो आप उसका बार बार इंटरव्यू लेते हो, बार बार इस्लाम के अगेंस्ट उसके व्यूज़ जानने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या जब कोई आदमी दूसरा धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म में आ जाता है, मुसलमान हो जाता है, तब भी आप उसके व्यूज़ जानने की कोशिश करते हो, तब भी आप उसका इंटरव्यू लेते हो? उस समय आप कहाँ गायब हो जाते हो? आप ये नहीं कर सकते। आप अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान बन जाता है, तो आप उसका इंटरव्यू कभी नहीं लोगे, आप उसका व्यू कभी जानने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके एजेंडा के अगेंस्ट चला जाएगा। वसीम रिजवी जी कहते हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ा नहीं है, मुझे इस्लाम से निकाला गया है। वसीम रिजवी जी, जितेंद्र नारायण त्यागी जी, इस्लाम से तो आपने अपने को खुद निकाल लिया, और उसी दिन निकाल लिया जिस दिन आपने अल्लाह और उसके रसूल और कुरान के खिलाफ रिबेलियन किया। अब जब आप इस्लाम से निकल गए तो आप जिस धर्म में जाना चाहें जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। त्यागी जी कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस्लाम वायलेंस प्रीच करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। त्यागी जी हिटलर और मुसोलिनी क्या इस्लाम फॉलो करते थे? क्या इजराइल जो वायलेंस एज ए टूल ऑफ ऑपरेशन यूज करता है, क्या वो कुरान को फॉलो करते हैं? क्या एलटीटी वाले कुरान को फॉलो करते हैं? क्या उल्फा वाले कुरान को फॉलो करते हैं? क्या जिन लोगों ने महात्मा गांधी को मारा वो कुरान फॉलो करते हैं? क्या जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा वो कुरान फॉलो करते हैं? क्या जिन्होंने राजीव गांधी को मारा वो कुरान फॉलो करते? वो कुरान फॉलो नहीं करते, फिर भी वायलेंस करते। क्या हमारे देश में जो गाय के नाम पे लिंचिंग हो रही है वो कुरान फॉलो करते हैं? क्या जो रैलियों में नारा लगाया जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वो कुरान फॉलो करते हैं? क्या जंतर मंतर पे जो नारा लगाया गया कि राम राम चिल्लाएंगे जब कब कटवे काटे जाएंगे, वो कुरान को फॉलो करते? क्या शाहीन बाग के पीसफुल प्रोटेस्टर पे जो लोग गोली चलाने गए वो कुरान को फॉलो करते? क्या महाराजा हरि सिंह ने जम्मू में
1948 में जो 2 लाख गुज्जर मुसलमानों को मरवा दिया जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, क्या वो कुरान फॉलो करते? कुरान तो वायलेंस नहीं प्रीच कर रहा है। वायलेंस तो आप प्रीच कर रहे हो ना, जब आप कहते हो कि हम काबे पे भगवा झंडा फहरा देंगे, मुसलमानों को पॉलिटिकली डाउनग्रेड कर देंगे। क्या आपके अंदर गट्स है? आप मुख्तार अब्बास नकवी जी को डाउनग्रेड कर सकते हो? आप सैयद शाहनवाज हुसैन को डाउनग्रेड कर सकते हो? या फिर जितने मुसलमान बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्या आप उनको पॉलिटिकली डाउनग्रेड कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, आप खुद डाउनग्रेड हो जाओगे। वसीम रिजवी जी आगे कहते हैं कि जब से उन्होंने सनातन धर्म कबूल करा है, उनको मुसलमान और मुल्ला बुरा भला कहते हैं, उनके लिए अपशब्द यूज़ करते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। हाँ, मारने की धमकी देना तो गलत है, क्योंकि इस्लाम तो वायलेंस प्रीच ही नहीं करता। त्यागी जी, मुसलमान आपके बारे में जो अपशब्द यूज़ करते हैं या आपको बुरा भला कहते हैं, वो इस वजह से नहीं कहते हैं कि आप सनातन धर्म में चले गए हैं या सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। आपको गलत इस वजह से कहते हैं कि आप इस्लाम के अगेंस्ट गलत गलत बातें फैला रहे हो। आप जिस सनातन धर्म में गए हो ना, वो सनातन धर्म खुद कहता है कि आप अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का सम्मान करो। आप तो खुद सनातन धर्म को ही नहीं मान रहे हैं। मैंने तो कई मंदिरों के बाहर ये लिखा हुआ देखा है कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। आगे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, आप कहते हैं कि देश के सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए, उनकी जगह स्कूल खोल देना चाहिए, क्योंकि मदरसे वायलेंस को प्रीच करते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, और अगर मदरसे चलते रहे तो देश का एक और बंटवारा हो जाएगा। त्यागी जी, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मदरसे ना बंद करें और स्कूल और खोल लें। जहाँ तक कि आपकी बात है कि मदरसे वायलेंस प्रीच करते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिन लोगों को भी आप आतंकवादी कहते हैं, आतंकवाद में पकड़ते हैं या आतंकवाद के नाम पे फांसी दिया, उनमें से आप एक का भी नाम बता दीजिए जिसका मदरसे का बैकग्राउंड था। अफजल गुरु तो MBBS में थे, स्टूडेंट थे। आप आगे कहते हैं कि अगर मदरसे बंद नहीं हुए तो देश का एक और विभाजन हो जाएगा। जिन्होंने पहला ही विभाजन करवाया देश का, वो खुद ही मदरसे के प्रोडक्ट नहीं थे, वो तो हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट थे। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, ये तो सारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाले थे। जो मदरसे वाले थे, मौलाना आज़ाद, शेखुल हिंद, देवबंद वाले, वो तो पार्टीशन के अगेंस्ट थे, इंडिया के साथ थे। फर्दर उसामा बिन लादेन इंजीनियर है, अम्मान अल-ज़ौहरी डॉक्टर। तो फिर क्या आप स्कूल कॉलेज को भी बंद करवा देंगे, यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद करवा देंगे, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को ही ख़त्म करवा देंगे? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, आप फर्दर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान सनातन धर्म के लिए खतरा हैं। त्यागी जी, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। हिंदुस्तान में 90% सनातन धर्म के लोग रहते हैं,
उनको 10% मुसलमानों से कैसे खतरा हो सकता है? मैं नहीं समझता कि मेरे सनातन धर्म के भाई इतने असहाय और बेसहारा हैं, इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें 10% मुसलमानों से डरने की ज़रूरत है। त्यागी जी, आप बहुत बड़े हाइपोक्रेट हैं। आप अपना रुख कब बदल दें, इस पाले को छोड़ के दूसरे पाले में चले जाएं, आपका कोई भरोसा नहीं। पहले तो आप इस्लाम को बुरा भला कह रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुरान के खिलाफ आपने अर्जी डाली थी उसको खारिज कर दिया और आपके ऊपर फाइन डाल दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट को ही गलत कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सुनी ही नहीं। आपका कोई भरोसा नहीं। आपको अगर कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप सनातन धर्म को भी बुरा कहने लगेंगे। सनातन धर्म वाले मेरे भाई आपसे ज़रूर सावधान होंगे, और सावधान रहना भी चाहिए। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने यही कहा था ना कि जब तुम अपने नवाब के वफ़ादार नहीं हो पाए तो हमारे वफ़ादार कैसे हो गए। आज भी ट्रेटर्स गेट मौजूद है। वीडियो के लास्ट में, इट इज़ माई हम्बल अपील टू ऑल इंडियन मुस्लिम्स कि वसीम रिजवी उर्फ नारायण सिंह त्यागी जी की बातों का जवाब ज़रूर दें। जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं उसका आंसर दें, उसकी सफाई दें, लेकिन उनके खिलाफ वायलेंस बिल्कुल प्रीच ना करें, उनको मारने की धमकी ना दें, क्योंकि इससे हम खुद उन्हीं के ट्रैप में फंस रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई वेस्टर्न कंट्री उनको एसाइलियम ज़रूर दे देगा, उनको एसपीजी कवर मिल जाएगा, कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा। क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है ना कि अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ आप बुरा भला कहोगे, कुछ अपशब्द यूज़ करोगे तो आपको इनाम ज़रूर दिया जाएगा। जय हिंद।